बच्चों, आज मैं फिर आपका वेलकम कर रहा हूँ हमारी बायो की क्लास में। तो बेटा, ये चैप्टर भी आज ख़त्म हो रहा है, तो बड़े ध्यान से सुनना। 5 मार्क्स वाले 2 मेजर क्वेश्चन हैं जो मैं आपको करवाऊँगा। तो पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रोडक्ट्स ऑफ हेम्प प्लांट एंड देयर इफेक्ट। हेम्प प्लांट से कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं और उनके अफेक्ट क्या क्या हैं। बेटा, हेम्प प्लांट से मिलता है में भांग, गांजा, चारास, कैनाबिनॉल और हाशीश। यहाँ पे एच लिखना भूल गया, वो हाशीश। ओके, ये कैसे मिलते हैं हमें? कैनाबिस सटाइवा और कैनाबिस इंडिका प्लांट के जो लीव्स हैं ना बेटा और फ्लावर्स हैं, उनको ड्राई कर लेते हैं और वहाँ से हमें ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ऑब्टेन होते हैं। आप में से बहुत से बच्चे चाय पीते होंगे। आपको पता है ये जो चाय की पत्ती है ये बनती कैसे है? चाय के पत्तों को सुखाया जाता है और वह छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाते हैं, वहाँ से चाय की पत्ती बनती। सेम मेथड में यहाँ पे कैनाबिस सटाइवा और कैनाबिस इंडिका प्लांट के पत्तों को ड्राई कर लिया जाता है, फ्लावर को ड्राई कर लिया जाता है और इनसे हमें मिलती है ये पांचों चीज़ें: भांग, गांजा, चरस, कैनाबिनॉल एंड हाशिश। आइए अब एक एक करके इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानें। सबसे पहले जो यंग फ्लावर्स होती हैं उनकी यंग फ्लावरिंग शूट्स को इनको स्मोक्ड कर लिया जाता है, जला लिया जाता है। और मेल और फीमेल फ्लावर जो होते हैं वाइल्ड ग्रीन हेम्प प्लांट के, इनको बॉईल कर लिया जाता है पानी में और मिल्क में और पिया जाता है। गांजा जो होता है ये ड्राइड फ्लावर होते हैं, ठीक है, इस तरह के प्लांट्स के। मिडल ईस्ट में इनके जो ड्राइड रेजिन होते हैं इस प्लांट के, उनको हम हशीश बोलते हैं, जबकि इंडिया में सॉलिड फॉर्म को कहा जाता है चरस। ठीक है, तो हशीश बोला जाता है अगर आप मिडल ईस्ट में हो, अगर आप इंडिया में हो तो इसकी सॉलिड फॉर्म को बोला जाता है चरस। वेस्टर्न वर्ल्ड में इसको बोला जाता है भांग। ठीक है, भांग। और इस भांग को इंडिया में बोला जाता है भांग, और भांग को वेस्टर्न वर्ल्ड में कहते हैं मरीजुआना। तो याद करिए, माइंड में रखने वाली बात है कि अगर तो मिडल ईस्ट की बात हो रही है तो वहाँ पे इसको हशीश बोलेंगे। अगर बात हो रही है हमारे इंडिया की तो यहाँ पे बोलेंगे चरस। अगर हमारे इंडिया में जो भांग, आपको पता है खासकर भांग के बारे में बात आती है जब होली होती है तो उन दिनों भी लोग बहुत भांग पीते हैं। ठीक है, भांग एक्चुअल में फॉरेन में इसको क्या बोलते हैं? मरीजुआना। और ये कहाँ से मिलती है हमें? कैनाबिस सटाइवा। और गांजा जो हमें मिलता है ये भी एक तरह का ड्राइड फ्लावर होता है। फूल की टॉप्स को ड्राई कर लेते हैं और वो बन जाता है गांजा। अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं? पहला, ये जो ड्रग्स है ना बेटा आपकी प्यूपिल को डायलेट कर देते हैं। अब पहले आपको पता होना चाहिए कि प्यूपिल होती क्या है। आप अगर अपनी आँख को ध्यान से मिरर के अंदर देखोगे तो सेंटर में आपको एक सर्कल नज़र आएगा, वो है आपकी प्यूपिल। आपको बहुत अच्छे से +1 में आई करवाई गई थी, 10th में भी आपने आई की थी। जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है आँख की वो होती है कॉर्निया। उसके पीछे आपका लेंस होता है, उसमें सिलेंड्रिकल लेंस के साथ क्या होते हैं आपके मसल्स होते हैं, ठीक है, जिसको सिलरी बॉडी बोलते हैं। उन्होंने लेंस को पकड़ा होता है। अगर तो सिलरी बॉडी स्ट्रेच हो जाती हैं तो आपके जो आँख का जो लेंस है वो कॉनकेव बन जाता है। अगर वो रिलैक्स हो जाती हैं वो कॉन्वेक्स बन जाता है। और बिल्कुल इसके सामने ये छोटी सी ओपनिंग होती है जिसको प्यूपिल बोलते हैं। इस ओपनिंग से लाइट एंटर करती है, ग्लास को आपकी आई के लेंस को क्रॉस करते हुए पीछे रेटिना के ऊपर पड़ती है और वहाँ पे इसकी इन्वर्टेड इमेज बनती है। रेटिना पे रॉड सेल्स भी होते हैं, कोन सेल्स भी होते हैं। रॉड सेल्स मदद करते हैं अंधेरे में देखने में, कोन सेल्स कलर को देखने में मदद करते हैं, लाइट में देखने में मदद करते हैं। तो क्या इफ़ेक्ट करती हैं ये ड्रग्स?
सबसे पहले ये ड्रग्स क्या करती हैं बेटा, प्यूपिल्स को डायलेट कर देती हैं, फैला देती हैं, ब्लड शुगर लेवल बढ़ा देती हैं, बार बार आपको यूरिन आएगा, यानी अगर आप पानी अच्छे से नहीं पियोगे आप डिहाइड्रेट होने के बहुत बहुत चांसेस हैं। अच्छा, इन ड्रग्स को तंबाकू के साथ मिक्स करके स्मोक किया जाता है। मैंने आपको बताता हूँ, एक ना बड़ा चलन है हमारे इंडिया में, फॉरेन में भी, जिसको भरी हुई सिगरेट बोलते हैं। भरी हुई सिगरेट कैसे बनाते हैं, जो सिगरेट आती है उस पैक में से सिगरेट को निकालते हैं, उसका सारा तंबाकू बाहर निकाल लेते हैं, उसको कंटिन्यूसली मसल के, तो जब सिगरेट को खाली कर लेते हैं, सो अब ये तंबाकू बाहर आ गया। इस तंबाकू के अंदर बेटा ये सारी ड्रग्स को मिक्स कर लिया जाता है, और इन ड्रग्स को मिक्स करने के बाद तंबाकू के साथ अंदर जब दोबारा फीड कर दिया जाता है, उसको भरी हुई सिगरेट बोलते हैं। ठीक है, यानी आप कह सकते हो ड्रग्स वाली सिगरेट। तो इस तरह से लोग इसका सेवन करते हैं, इसको पीते हैं। क्या करते हैं, तंबाकू के साथ ड्रग्स को मिक्स किया, उनको दोबारा सिगरेट में डाला और स्मोक किया। और ये कम हार्मफुल होते हैं, पर एक बात पक्की है कि इनसे नशा तो पड़ेगा, आपको नशे की लत तो पड़ेगी। तो इनसे नशे की बहुत बुरी वाली लत पड़ जाती है। ठीक है, और ये marijuana जो है वो तो जी साइकोसिस भी कॉज करता है, मेंटल डिपेंडेंसी कॉज करता है, ब्रेन डिपेंडेंसी कॉज करता है। आपको इसके ऊपर डिपेंड होने का बहुत दिल का रहना पड़ता है। और इस तरह की सिगरेट स्मोकिंग को, इस तरह के तंबाकू को जो ड्रग्स के साथ मिक्स हुआ है, marijuana से मिक्स हुआ है, ठीक है, फिर उसके बाद ये मिक्स हुआ है हमारे हशीश से, इनको छोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, डिस्कस द यूज ऑफ ड्रग्स बाय स्पोर्ट पर्सन एंड हाउ आर दीज ड्रग्स हार्मफुल। स्पोर्ट्स पर्सन ड्रग्स को कैसे यूज़ करते हैं, उनके लिए कैसे ये हार्मफुल है। देखो जी, स्पोर्ट्स पर्सन ड्रग्स को यूज़ करते हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस इन्हांस हो जाए, पर आज, और उसको तो बेटा डोपिंग भी बोलते हैं। आजकल तो डोप टेस्ट बहुत इजीली होने लग गए, एकदम पता चल जाता है कि किसी स्पोर्ट्स पर्सन ने ड्रग्स ली हुई हैं कि नहीं। क्या करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस बेटर बनाने के लिए और रन करने के लिए, खासकर बेटा जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो बहुत इस तरह के ड्रग्स लेते हैं। तो ड्रग लेने के बाद जब वो एक्सरसाइज लगाते हैं, उनसे एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा अच्छे से होती है। अगर वो ड्रग्स ना लें उस दिन, वो एक डंबल नहीं लिफ्ट कर पाते। और इन ड्रग्स लेने का साइड इफ़ेक्ट क्या, भूख ख़त्म हो जाती है, भूख मर जाती है। अच्छा, क्या क्या यूज़ करते हैं वो, एनाल्जेसिक यूज़ करते हैं, पेन किलर यूज़ करते हैं, नारकोटिक्स यूज़ करते हैं, स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं, एनाबॉलिक, डायूरेटिक यूज़ करते हैं, और कुछ हार्मोन्स भी यूज़ करते हैं जिससे वो अग्रेसिव हो जाएं खेल के दौरान, उनकी जो एथलेटिक परफॉर्मेंस है और मसल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और वो जीत जाएं। पर अगर इस तरह से स्पोर्ट्स पर्सन ने ये लेना शुरू करा बेटा, तो इनको रोकने के लिए भी साइंस ने बड़ी तरक्की की है। सबसे पहले हर स्पोर्ट पर्सन के इवेंट से पहले टेस्ट लिया जाता है, और उस टेस्ट में, ब्लड टेस्ट में ड्रग डिटेक्ट हो जाती है अगर उन्होंने ड्रग्स ली हुई हैं, तो जिसको डोप टेस्ट बोलते हैं। अब बेटा इन ड्रग्स का साइड इफ़ेक्ट देखो जी, मेल और फीमेल में। सबसे पहले फीमेल में क्या साइड इफ़ेक्ट है, इनमें मैन जैसे फीचर आ जाते हैं फीमेल के अंदर, जिसमें उनके बाल आने लग जाते हैं, मुंह पे दाढ़ी आने लग जाती है, उनका एग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है, बहुत गुस्से वाली हो जाती है, मूड स्विंग्स आने लग जाते हैं, कभी बहुत खुश हो जाती है, कभी बहुत उदास हो जाती हैं, डिप्रेशन में चली जाती हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल अब नॉर्मल हो जाती है, यानी अगर वो बेबी प्रेग्नेंट होना चाहेंगी तो प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम आने लग जाती है, उनकी क्लिटोरिस भी बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है ना, और फिर उसके बाद उनकी वॉइस भी मेल की तरह डीप हो जाती है, पूरे मेल वाले करेक्टर आ जाते हैं। अच्छा, अब जरा मेल में देखो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट आते हैं। एक्ने की प्रॉब्लम आ जाती है, अग्रेसिव बिहेवियर, गुस्से वाला बिहेवियर आ जाता है, मूड स्विंग्स आ जाती हैं, ठीक है। मूड स्विंग मतलब यही होता है कि एकदम से खुश होना, एकदम गुस्सा आना, एकदम रोना लगना, मतलब कंट्रोल नहीं रहता अपने मूड्स इमोशंस पे। रिडक्शन इन टेस्टिकल, टेस्टिस छोटे छोटे हो जाते हैं, यानी आप कह सकते हो कि वो मेल स्टेराइल होने लग जाते हैं, मतलब दे कैन नॉट प्रोड्यूस वाइबल स्पर्म। वाइबल स्पर्म का मतलब होता है ऐसे स्पर्म प्रोड्यूस करना वो बंद कर देते हैं जिनसे प्रॉपर बेबी बॉर्न हो, उनके स्पर्म में अब नॉर्मेलिटी आने लग जाती है। स्पर्म, एरन पिक दैट पैकेट एंड पुट इट इन,
उनके क्या कहते हैं स्पर्म की काउंट कम हो जाती है, ठीक है, तो वो फीमेल्स को प्रेग्नेंट नहीं कर पाते। धीरे 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 इन दवाइयों को लेने से जो मेल्स हैं वो स्टेराइल हो जाते हैं और कभी कभी इनमें अलग अलग तरह के कैंसर्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। दैट पैकेट लिवर डिसफंक्शन, लिवर भी कहाँ, पुट इट हेयर बेटा इन द डस्टबिन। लिवर डिसफंक्शन का लिवर भी काम करना बंद कर देता, ठीक है ना, क्योंकि बेटा जो भी आप ड्रग्स लो, किसी भी तरह की आप ड्रग ले लो, हमेशा याद रखना नॉर्मल पैरासीटामोल से स्टार्ट हो जाओ। कोई भी मेडिसिन ले लो, वो मेडिसिन आपके लिवर में बेटा जाएगी जाएगी, और कई मेडिसिन आपके लिवर और किडनी को डैमेज भी कर रही होती हैं और आपको पता भी नहीं होता। तो इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड कि सबसे पहले जब भी आपने कोई भी मेडिसिन लेनी है, आप ये पता कर ले कि वो लिवर फ्रेंडली और किडनी फ्रेंडली हैं। तो जितनी भी ड्रग एडिक्ट है उनकी मौत सिर्फ बेटा नशे से नहीं होती, उनकी मौत अलग अलग तरह के कैंसर से होती है, या उनकी मौत होती है उनका कोई ना कोई जो वाइटल ऑर्गन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है। ऐसे ड्रग एडिक्ट का खासकर बेटा लिवर और किडनी डैमेज होती हैं सबसे पहले। ऐसे ड्रग एडिक्ट्स को हार्ट अटैक भी आता है, ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है, पैरालिटिक अटैक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लिवर डिसफंक्शन हो गया, फिर उसके बाद आ गया जी बाल्डनेस। बाल्डनेस मतलब गंजे होने शुरू हो जाते हैं ये लोग, ठीक है, प्री मैच्योर, मतलब अगर वो बहुत ज़्यादा ड्रग शुरू से ही ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन ले रहे हैं, प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो धीरे धीरे बेटा बचपन में मतलब 20 या 22 साल में अगर उन्होंने शुरू किया तो 25 साल तक उनके सारे बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, उनके प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज होने लग जाएंगे, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट होने लग जाएगी फीमेल की तरह, इसको गायनेकोमास्टिया बोलते हैं, क्योंकि जब वो इस तरह के ड्रग्स को लेंगे तो उनके जो मेमोरी ग्लैंड है वो भी इनलार्ज हो जाते हैं। और फिर फाइनली स्टंटेड ग्रोथ, उनकी ग्रोथ में भी रुकावट आ जाती है। तो हम फाइनली इन सभी बातों को पढ़ के कह सकते हैं कि जो ड्रग्स होती हैं बेटा वो हार्मफुल होती हैं। एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ कि आजकल बच्चों में बड़ा क्रेज़ होता है कि भी हम बहुत जल्दी बॉडी बना लें, तो वो जब बॉडी बिल्डिंग के लिए जाते हैं 15-16 साल की एज में, तो वहाँ पे उनको पैसे कमाने के लिए जो कोचेज़ होते हैं, जो जिम वाले होते हैं, वो कहते हैं कि आप प्रोडक्ट लो, आपकी बॉडी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब बेटा हम इस बात को नोटिस नहीं करते कि जो भी वहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो एनिमल प्रोटीन की प्योर प्रोटीन आपको मिल रही है, और अगर आपने उस प्रोटीन को यूटिलाइज नहीं किया तो यू आर इन डीप प्रॉब्लम। तो हमारे टाइम में ऐसे ही हुआ था, 2 लड़कों ने ऐसे बेटा ये प्रोटीन सप्लीमेंट लेके एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी थी, और धीरे धीरे कुछ दिनों में उनका फिजिक भी अच्छा हो गया, पर कुछ समय के लिए उनको वो जिम नहीं जा पाए, पर वो अपना वही प्रोटीन शेक पीते रहे, और विदिन 10 डेज़ उनकी किडनियाँ डैमेज हो चुकी थी, यानी उनकी किडनीज फेल हो गई थी। सो कभी भी इस तरह के बाय प्रोडक्ट्स नहीं लेने चाहिए, जिम के वाले प्रोडक्ट्स नहीं लेने चाहिए। और अगर कोई स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहता है उसको अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर जाना चाहिए, उसको इस तरह की एडिक्शन नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों आज का लेक्चर ख़त्म हुआ, बड़े क्वेश्चन 5 नंबर वाले मैंने आपको करवा दिए। सो लेट्स होप कि अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर पाएंगे। तो सितंबर में तो मोस्ट प्रोबेबली हम स्कूल में मिलने वाले हैं, तो मेक श्योर आप बहुत अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें, सारा काम अच्छे से उतारें। और साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, बेस्ट ऑफ लक, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी वेरी हार्ड बिकॉज दिस इज़ बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड क्लास इट इज़। इसी के बेस के ऊपर आपको आपके कॉलेजेस में एडमिशन मिलनी है। तो बेटा एक और बात मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ, अभी कोविड पता नहीं कब ख़त्म होगा, कोरोना वैक्सीन भी आ रही है, जो भी है। सो इस साल मैक्सिमम कोर्सेज में जो एडमिशन है ना आपके +2 और 10th के नंबरों पे मिल रही है। तो आप भी अपने माइंड में रखना, अगर आपके +2 में बहुत अच्छे नंबर आए तो चांसेस होंगे आपको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगी। पहले तो एंट्रेंस के नंबर ही देखते थे, पर अब एंट्रेंस अब कंडक्ट नहीं कर पा रहे कोरोना के करके। सो आपके समय भी ऐसा ना हो, तो बहुत अच्छे से आप अपनी तैयारी करो ताकि आपके बहुत अच्छे नंबर बोर्ड में आए, ताकि उसके बेस पे आपको अच्छे कॉलेज मिल जाए। सो इस बात को माइंड में रखना। बेस्ट ऑफ लक, स्टे सेफ।